सांगोद विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एक्शन मोड में हैं। दिन हो या देर रात वो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। बुधवार रात करीब 11:30 पर मंत्री नागर पहुंचे ग्राम झाड़ आमली, जहां ग्रामीणों ने स्कूल भवन की छत में घटिया निर्माण की शिकायत की। मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही स्कूल भवन जाकर जांच शुरू की और जब छत में खुदाई करवाई गई तो खुलासा चौंकाने वाला था। सीमेंट की जगह मिट्टी, बजरी की जगह क्रेशर डस्ट का इस्तेमाल किया गया था। ऊपर से पुरानी छत पर ही पिलर लगाकर आगे का निर्माण शुरू कर दिया गया था। ऊर्जा मंत्री नागर ने मौके से ही निर्माण सामग्री का सैंपल जांच के लिए भेजा और छत को तोड़कर दोबारा निर्माण के सख्त निर्देश दिए। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। जहां भी घटिया निर्माण मिलेगा, कार्रवाई होगी, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, अधिकारी अगर लीपापोती करेंगे तो थर्ड पार्टी से जांच कराई जाएगी और अधिकारी भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। बता दें, ग्राम झाड़ आमली में 4 करोड़ की लागत से स्कूल भवन का निर्माण चल रहा है। ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जब मंत्री मौके पर पहुंचे तब जाकर अधिकारियों का झूठ पकड़ा गया। देखिए, मैं हमारे रात्रि चौपालों के माध्यम से चौपालें लगा रहा हूँ और हर जगह मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के और वहाँ लोगों से मिल भी रहा हूँ, वहाँ की समस्याएं भी सुन रहा हूँ। और इस दौरान मैं कल कनवास तहसील के झाड़ आमली गांव में गया था। हमारी सरकार ने वहाँ पर लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का एक स्कूल का निर्माण का जो बजट स्वीकृत किया था, उसका निर्माण चल रहा था। गांव वालों की शिकायत थी कि वो घटिया निर्माण हो रहा है, उसमें सामग्री ऐसी उपयोग की जा रही है जो निहायत घटिया है। और उन्होंने लगभग 15 दिन पूर्व उसकी शिकायत करके उसको काम रुकवा करके और ये शिकायत भी समसा के माध्यम से की थी। तो मैंने भी बात की और वहाँ के समसा के अधिकारियों ने, एडीपीसी वगैरह ने बताया कि हमारे पास शिकायत आई थी, लेकिन हमने उस छत के दोनों कमरों के ऊपर जो घटिया निर्माण था उसको तुड़वा दिया गया है और दोबारा छत बनवा दी गई है। जब मैं वहाँ मौके पर पहुंचा, वहाँ पर रात के लगभग 11:30 पौने 12 बज रहे थे और उस समय मैंने देखा कि वो जो 20 दिन पहले जो छत डाली गई थी वो वही छत थी और उस पर आगे पिलर गाड़ करके और ऊपर का निर्माण चालू कर दिया गया है। इसका झूठ अधिकारियों के द्वारा बोला गया है। मैंने निर्देश दिए हैं कि उसकी सामग्री की पूरी जांच हो। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मेरे साथ थे, उनको सैंपल भरवाए गए हैं और उसकी जो उसमें बजरी के नाम पर जो डस्ट यूज की जा रही है, क्रेशर डस्ट यूज की जा रही है, उसके सैंपल लिए गए हैं, वहाँ की सामग्री के सैंपल लिए गए हैं और मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसकी जांच करके, और जांच घटिया है, निर्माण में अगर अनियमितता बरती गई है, अगर निर्माण सामग्री जो घटिया उपयोग की गई है तो उस निर्माण को तोड़ करके पूरा बनाया जाए। हम किसी भी प्रकार से, हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे छोटे छोटे जो स्कूलों में हैं, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क वो नहीं लेंगे, ताकि हर निर्माण में उच्च गुणवत्ता के साथ काम हो और वो जो पूर्व के निर्माण हुए हैं उनमें 8 से 10 साल के अंदर अंदर ही पुनः दोबारा निर्माण करके और उनको घटिया बता दिया गया और उनको अनुपयोगी बता करके कमरे बंद कर दिए गए। ऐसी नौबत दोबारा नहीं आए, इसलिए मैं लगातार जनता में जा रहा हूँ। वहाँ के निर्माण की सामग्री का परीक्षण भी कर रहे हैं, जनता शिकायत कर रही है, उसकी जांच भी करवा रहे हैं। इसमें ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसको निर्माण को तोड़ करके ध्वस्त भी किया जाएगा अगर घटिया है तो, और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड निश्चित रूप से किया जाएगा। ऐसे ठेकेदारों पर लगाम कसने के लिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी तरह की कोई भी कोताही, चाहे वो निर्माण कार्य में हो, चाहे वो प्रशासनिक कार्य में हो, नहीं बरती जाए। किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हमारे विभागों में पनपेगा तो उनका जड़ तक जाकर के हम समाधान करेंगे कि कोई भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाए और उनके खिलाफ सतत कार्रवाई करके उस पर स्थायी रोक लगाई जाए। अधिकारी भी जांच करते हैं लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। अगर अधिकारी लिपापोती करेंगे तो हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराएंगे, तीसरी जेसीसी के माध्यम से जांच कराएंगे और उसके माध्यम से अगर वो अधिकारी जो जांच में लिपापोती कर रहे हैं तो अगर उन्होंने भी कहीं कोई कोताही बरती गई है तो निश्चित है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में अगर वहां पर वो घटिया निर्माण पाया गया तो वो अधिकारी भी उस जांच के दायरे में आएंगे कि उनकी भी अगर कोई लिप्तता पाई गई और उन्होंने अगर उसमें अपनी सहभागिता निभाई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी। बूंदी जिले में सड़क से लेकर बिल्डिंगें तक